जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग भाइयों? आपको सबको पता है कि कोरोना सबका रोना निकाल रहा है ना। कोरोना ने सबका रोना निकाल रखा है कि जब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भी अगर बिहार जाना है, हरियाणा जाना है, राजस्थान जाना है, दिल्ली के अंदर कई लोग फंसे पड़े हैं। और दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर कई राज्य के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई, कई किस्म के लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर में। लेकिन हमारा इंडिया प्यारी तो कमाता है और कई तरह के लोग फंसे पड़े हैं। लेकिन वो लोग सब घर जाने की सोच रहे हैं कि हमें घर जाना है। मैं पूछता हूँ, शौक से घर जाओ यारो, मना कौन करता है तुम्हें? घर जाओ, लेकिन ये कोरोना तो मत लेके जाओ। घर जाना चाहते हो आप, घर जाके क्या करोगे? अपने माँ बाप से मिलोगे? ये कोरोना लेके, कोरोना वहाँ भी रोना निकालेगा। सब जगह कोरोना है। आप ये सोचते हो कि दिल्ली में भुखमरी मर रही है। दिल्ली में क्या तुम्हें खाना नहीं मिल रहा? दिल्ली में खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हॉस्पिटल सब कुछ है तुम्हारे पास। चाहिए क्या तुम्हें? पैसे के लिए दिल्ली के अंदर तुम आते हो, पैसा कमाने के लिए ना। पैसे का क्या करते हो तुम? खाना ही तो खरीदते होंगे, अपने इच्छाओं की चीज़ें खरीदते होंगे। क्या पहले ये चीज़ बताओ, जब आपको गाँव जाना है तो एक कोरोना लेके क्यों जा रहे हो? कोरोना लेके क्यों जा रहे हो? कोई हादसा हो जाता है तुम्हारे साथ में, फिर तुम ये कहते हो कि भाइयों ये दिल्ली सरकार, ये मोदी को जैसे 56 भोग लगते हैं। मैं भी मोदी को कोस रहा था पहले, 56 भोग लग रहा है, जैसे 56 गाली मिली है ना। बड़े बड़े नेता भी झटका खा गए, अरे मोदी क्या कर रहा है। मोदी ने सही एक्शन लिया बिल्कुल 100% के चौकीदार सबको दिन में नज़र आ रहा है। और राजेंद्र वाल्मीकि यूट्यूब और फेसबुक पे छा रहा है क्योंकि भाइयों किराएदारों की कदर करो रे। क्योंकि किराएदारों की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ज़्यादा किराएदार हमारे दिल्ली के अंदर है ना। क्योंकि कोई किराएदार अपना घर कैसे चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है, लेकिन मकान मालिक नहीं मानता। सर जब आपने बिजली पानी सब कुछ फ्री कर रखा है तो मकान मालिक इस चीज़ को क्यों नहीं समझता? मकान मालिक कहता है कि जब भैया लॉकडाउन खुल जाए 2 महीने का खट्टा किराया देना। मैं पूछना चाहता हूँ उन मकान मालिकों से जो अपने आप में कहते हैं कि मेरे पास में 10 किराएदार रह रहे हैं। मैं उन पूछना चाहता हूँ, मेरा संदेश है उन मालिक के लिए जो मकान मालिक अपने पास में ये कहते हैं कि मेरे 10-10 किराएदार है, 12-12 गाड़ी है। जब वो मकान मालिक अपने आप को ये कहते हैं कि भाई मेरे पास में किराएदार है, उन किराएदारों के आंसू की कीमत नहीं जानता हूँ मकान मालिक हैं। जब ये लॉकडाउन चल रहा था, जब भुखमरी मर रही थी, जब ये लॉकडाउन चल रहा था, एक कोरोना फैल रहा था, भुखमरी मर रही थी, क्या कोई भी मालिक किसी किराएदार के पास में जाके उसके पूछा कभी कि तेरे बच्चे कैसे सो रहे हैं, कि तेरे पास खाना है या नहीं है, राशन है नहीं है, गैस है नहीं है, पानी है नहीं है, पैसा है नहीं है? कोई मकान मालिक आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? किस लिए नहीं आया? दिखावे के लिए। और जब ये लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लग गया तो मकान मालिक को पता है कि लॉकडाउन खुल रहा है, अब चलो किराएदारों के पास में। तुम्हारी जेब खाली हो जाती है तब तुम किराएदारों के पास में जाते हो, उन पर प्रेशर डालते हो। वो बेचारा किराएदार क्या करे भी तो क्या करे? वो मजबूरी में होके वो सिर्फ अपना बोरी बिस्तर बांध के पैदल यात्रा करता है। भाइयों दिल्ली से भग रहा है हरियाणा, यूपी, पंजाब, गुजरात, बिहार, वो जा रहा है। वो गलत नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको है ना जो वो मकान मालिक भगा रहे हैं। मैं कहता हूँ भाइयों 100 में से 100% दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा किराएदार है ना। और ये हरे भरे खेत देख लो भाइयों, है ना, ये हरे भरे खेत देखो और ये मेरा जानवर देखो। तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा किराएदार दिल्ली के अंदर, क्योंकि किराएदारों की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि कोई अपना बिजनेस भाइयों, कोई अपना बिजनेस कैसे चला रहा था? कोई छोटी सी दुकान, किसी की कोई चाय की दुकान चला रहा था, कोई अपना रेहड़ी सब्जी बेच के काम चला रहा था, कोई अपना भाई सैलून में काम कर रहा था, हाउस पिकिंग का, कटिंग का, कैसा भी है ना। और कोई आदमी अपना सीवर वीवर खोल के काम चला रहा है, गटर वटर जो साफ़ करता है सीवर का। लेकिन जो मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि हर आदमी इंडिया के अंदर यार कुछ ना कुछ काम करता है, हर आदमी किसी न किसी चीज़ का कारीगर है। मैं ये कहना चाहूँगा बस। तो मकान मालिक किराएदारों की वैल्यू क्यों नहीं समझता? दिल्ली सरकार कहती है कि भाइयों किराएदारों की क्या है मांग। ये अरविंद केजरीवाल ने सवाल कर रखा है कि किराएदारों की क्या है मांग, उनको चाहिए अपने मकान। राजेंद्र वाल्मीकि बार बार यही चीज़ को कह रहा है, किराएदारों की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि भाइयों किसी को फॉर्म भरना आता है, किसी को नहीं आता। कोई अनपढ़ आदमी है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़ा लिखा आदमी तो 2 मिनट में फॉर्म भरेगा और चलता बनेगा। लेकिन अनपढ़ आदमी को जब फॉर्म दिया जाए तो पढ़े लिखे के पास जाए तो कहता पीछे हो जा, कोरोना आ जाएगा। अरे कोरोना तो पहले ही आ चुका था, अब तो रोना निकल रहा है ना। तो मैंने भी बताया था कि ये चौकीदार सबको दिन में नज़र आ रहा है और ये राजेंद्र वाल्मीकि फेसबुक और यूट्यूब पे छा रहा है। क्योंकि किराएदारों को भाइयों कोई खबर क्यों नहीं है, वैल्यू क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। ये हरे भरे खेत देखना, ये मेरा जानवर देखना, क्योंकि मेरा काम बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने का मैं काम करता हूँ। क्योंकि इंसान तो मांग के खा लेगा, लेकिन दोस्तों जानवर क्या खाएगा यारों? क्योंकि जो लोग जानवर पालते हैं ना, मेरा सवाल है, जो लोग जानवर पालते हैं, जानवर पालना गलत नहीं है, लेकिन उसको महसूस करो। मैं तो एक ही चीज़ जानूँगा, किराएदारों की वैल्यू क्यों नहीं है?
सबसे ज़्यादा किराएदार कहाँ पे है भाई? इंडिया के अंदर में होंगे ना, सबसे ज़्यादा किराएदार इंडिया के अंदर में। लेकिन लोग बाग पैदल यात्रा जो कर रहे हैं, फिर ये कहता है कि भैया ये हादसा हो गया हमारे साथ में, किसी के बच्चे पहुंच गए ऊपर। हादसे में ही पहुँचे ना, सिर्फ क्या था कि भाई घर जाना है, घर जाना। अरे तुम तो घर तो जाते हो, लेकिन साथ में छोटे छोटे बच्चे को साथ में और मार जाते हो। ये खेत देख रहे हो, सुनसान एरिया, रिक्खा कहते हैं हमारे हरियाणा में इसको, रिक्खा। और ये पीछे मेरा डॉगी आ रहा है ना। तो भाइयों, जब आपको गांव जाना है तो शौक़ से जाओ यार, मना नहीं करेगा, आपको खुद छोड़ के आएगी। ये बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ सब चलेंगे, सब छोड़ के आएंगे आपको, खुद जाओगे, आप खुद जाओगे। लेकिन भाइयों, पहले इस कोरोना को सही तरीके से मर जाने दो बस। लॉकडाउन का पालन सब करना भाइयों, जहाँ पे हो वहीं के वहीं रुक जाना। आपको दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा लाभ मिलेगा। अगर कहीं पे भी कोई गलत होगा तो भाइयों गलत मत हो देना कहीं भी। अब हमें मीडिया वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा फ़ोन किसी मीडिया से कम नहीं है। मैं इतना ही जानना चाहूँगा और इतना ही कहना चाहूँगा भाइयों, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस वालों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, सर एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि किसी के भी ऐसे लाठी चार्ज मत करना। क्योंकि पहले किसी को पूछ लो, भैया कहाँ से आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, क्या काम है क्या नहीं है, पहले पूछना, उसके बाद उससे कोई एक्शन लेना। ये मेरा जानवर भी मेरे पीछे पीछे चल रहा है, ये जानवर देख लो सर, अरे खेत देख लो। क्योंकि सर, और भाइयों हमारे मिलिट्री वालों को ये राजेंद्र बाल भी सलूट मारता है, क्योंकि जो पूरे दिन रात एक करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन किराएदारों की कदर करो रे।